नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मुन्ना यादव LIC एडवाइजर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि श्रम पेमेंट रिकवरी के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप एक CSC VLE है और आपने CSC के माध्यम से जो असंगठित क्षेत्र के कारोबारों के लिए भी श्रम कार्ड बनाने का काम किया जा रहा था, उसमें आपने इस श्रम कार्ड बनाने का काम किया है, तो यह वीडियो आपके काम का हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों में VLE के वॉलेट से रिकवरी के नाम से कुछ पेमेंट काटा जा रहा है, जिसके कारण कई सारे दोस्तों का मुझे कमेंट आया कि क्या सर, जो CAC वॉलेट है, हम लोगों का उसमें बैलेंस रखना सुरक्षित है, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अभी हमारा मेन मुद्दा यह है कि ये जो श्रम का पेमेंट है वो किस वजह से कट रहा है, किस वजह से नहीं काट रहा है, इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या चीजें बताई गई है, क्योंकि बहुत सारे को ये पता नहीं चल पा रहा है, कंफ्यूज है वो इस चीज को लेकर कि ये पेमेंट के आखिर में उनके वॉलेट से क्यों काटा जा रहा है। और काफी जो है बोल रहे हैं कि आप CC के नियम काफी सख्त होते जा रहे हैं, इसमें जो है काम करने में दिक्कत आ रही है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके भी वॉलेट से पैसा कटा है या फिर आपने इस श्रम कार्ड बनाने का काम किया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपका ID लॉगिन होने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसका भी सलूशन बताएंगे कि किस वजह से हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे की जानकारी बताने के लिए लेके आ गया हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पे स्क्रीनशॉट के साथ मैंने आपको दिखाया है कि इस श्रम के भीतर जो पेमेंट रिकवरी हुई है मेरी ID से भी कटी है, जिसमें आपको देखोगे 14 दिसंबर की डेट में ही श्रम रिकवरी करके पेमेंट काटा गया है 1000 रुपए करके। और काफी VLE भाइयों ने भी स्क्रीनशॉट सेंड किया है, जिसके भीतर उनका बैलेंस इस तरीके से काटा गया है। तो ये बैलेंस किस वजह से कटा है, क्या है, उसको लेकर बात कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि CC श्रम कार्ड का जब ऑपरेशन चल रहा था, जिसके भीतर जो पेमेंट भेजा गया था को वो कई सारे लॉट्स में भेजा गया था कि जल्दी से जल्दी पेमेंट पहुंचाना है। जैसे लॉट 1, लॉट 4, लॉट 5 करके इस तरीके से पेमेंट आता था, तो उसके भीतर लॉट का मेंशन रहता था। तो इस तरीके से जो है पेमेंट भेजा गया था VLE को, और अब जाके जो कुछ भी लिस्ट के वॉलेट से ये पैसा काटा जा रहा है, उसको लेकर जब CSC VLE टिकट बना रहे हैं, तो उनको जो है कई तरीके से जवाब मिल रहे हैं, जिनमें से दो चीजें हैं जो मेन रीजन समझ में आ रही है कि क्यों यह पैसा काटा गया है। वो ये है कि ये जो VLE के वॉलेट से चार्ज बैक और रिकवरी किया जा रहा है, वो उन VLE के वॉलेट से किया जा रहा है जिनको इस कार्ड के दौरान जो पेमेंट आ रही थी उसमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा आ गए थे, ज्यादा आ गए थे, तो उनमें से मैक्सिमम 1000 रुपए का चार्ज हुआ एक रिकवरी किया जा रहा है। और दूसरी चीज ये निकल के आ रही है कि कार्ड जो बनाए हैं उनके जो काउंटिंग में दिक्कत हुई या उनको जो है सही से कैलकुलेट नहीं हो पाया, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड जुड़ गए थे, जो बाद में पता चला कि इतने कार्ड नहीं, इतने बनाए थे, तो जिसके कारण जो है उतना पेमेंट जो है उनको कम दिया गया है, उतना उनसे रिकवरी की जा रहा है। तो ये दो कारण मेन जो निकल के आ रहे हैं। इसकी वजह से कई सारे VLE भाइयों का ID भी बंद हो गया था। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने ट्वीट करके बताया होगा या उसने पोस्ट करके बताया होगा कि जो भी VLE के ID श्रम रिकवरी के कारण बंद हुई थी वो दोबारा से चालू हो गई है। और अभी जो CS VLE को जो वॉलेट पिन काम नहीं कर रहा था, उनका सही डालने के बाद भी और रीसेट कर रहे थे, तब भी नहीं सेट हो पा रहा है। तो एक बार अपने वॉलेट में चेक करें, या फिर टिकट बना के आप पूछोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका कुछ अमाउंट अगर माइनस होता है CSC की तरफ से आप मेरे वॉलेट में बैलेंस ना होने के कारण, तो फिर आपका वॉलेट काम करना बंद कर देता है, आपका पिन रिसेट हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने वॉलेट में जितना भी माइनस कम नहीं लगा हुआ है, वो पैसा जमा करने के बाद ही वो आपको दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, CSC की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो भी CSC VLE भाइयों ने आश्रम के भीतर काम किया है, उनके कार्ड जो बने थे उनमें जो है उनकी काउंटिंग में प्रॉब्लम हुई, या फिर उनको जो है कुछ ज्यादा पेमेंट चली गई थी, जिसके कारण ये बाद में पता चला कि इतने VLE को इतना इतना पैसा गया हुआ है, जिसके कारण उनके वॉलेट से यह रिकवर किया जा रहा है। तो चाहे UID का पेनल्टी हो, चाहे आपका आश्रम का पेनल्टी हो, अगर आप एक CSC VLE है
तो ये सारा इसका सारा पेनल्टी आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको CSC VLE बन के काम करना है तो ऐसे में काफी जो प्रश्न थे, क्या हमें वॉलेट में पैसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो अगर आप एक CSC VLE है और अपना CID कंटिन्यू करना चाहते हैं, चलाना चाहेंगे, तो आपको ये पैसा जमा करने के बाद ही आपको पोर्टल यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपके वॉलेट में पैसा था, कट गया अलग बात है। अगर आपके वॉलेट में नहीं भी होगा तब भी आपको रिचार्ज करके वो पैसा पे करना ही पड़ेगा।